अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। लेकिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपको मेरे सामने एक हंसा मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा होगा, यानी आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ मोहम्मद इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया मीरब आपका। बिल्कुल आपकी तरफ से पुरजोश अंदाज में एक मतलब फिर अपने देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर आगे बढ़ रहा है। फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। कज़ाफ़ स्टेडियम की तामीर का काम भी जारी है। फिर PSL के मामले में भी जो प्लेयर्स मुंतखब हुए हैं, पिक हुए हैं बुनियादी तौर पर, उन पर भी बातचीत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं मीरब जिन पर गुफ्तगू रहेगी। बिल्कुल। और अगर हम रोहित शर्मा वाली भी बातचीत चल रही है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ें साथ ही साथ मेरा ख्याल है हैं मीडिया में हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ जो है वो हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवाम की जो राय होती है, जो एक थर्ड ओपिनियन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी हमने आज, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक दफ़ा एक प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था लोगों के साथ, वो भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपके साथ शामिल करें। और जैसे हाफिज़ साहब ने कहा, रोहित शर्मा की प्रेजेंस और फिर उसके बाद उनकी रिटायरमेंट और उनके हवाले से डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसका जिक्र हमने किया कि टिकट्स की जो परचेजिंग है, टिकट्स कितने में जा रही हैं, कितने में मिलेंगी, क्या होगा, पासेस फ्री में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं कादिर ख्वाजा, आप सबके फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। फाख्ता कहने में गुस्सा करने लग गए हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नहीं, वालेकुम अस्सलाम। फाख्ता कहने में कोई गुस्सा नहीं है, शक्ल अच्छी बना के फाख्ता कहे ना, फिर अच्छा, ठीक। यानी फाख्ता। हाँ, ऐसे फाख्ता, ऐसे right। इसको कहते हैं नाले चोपड़ियाँ नाले दो मतलब फाख्ता भी कहना थे, वो भी अपनी मर्जी से भाई साहब ये तो ना करें ना भाई साहब, ये तो ना कहें। मतलब वो आपको आपकी मर्जी के नाम से भी बुलाएं और आप चेहरा भी वैसे ही बनाया जाता है, ऐसा तो ना नहीं, मतलब हंसता मुस्कुराता जरा खिलखिला के। अच्छा, क्या चल रहा है ख्वाहिश साहब? कुछ नहीं सर, टिकटों की प्राइस फाइनल हुई है और उसके बाद जो है वो रोहित शर्मा का जो है वो चल रहा है कि जी 16-17 को क्या टिकटों के बारे में क्या तय क्या पाया? टिकटों के बारे में खबर ये है कि कम से कम जो टिकट की प्राइस रखी गई है वो 1000 रखी गई है। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में कम से कम 500 होती है तकरीबन प्राइस, और वो चूँकि ICC का मेन इवेंट है, ये बड़ा इवेंट है, तो इसमें 1000 रुपये रखी गई है ताकि लोगों की पहुँच तक आ सके। और जो लोग साहिब इस्तात हैं वो हमें ज़रूर देख रहे होंगे, नहीं भी देख रहे होंगे तो मैं उनको पर्सनली तौर पर ये क्लिप व्हाट्सएप करूंगा कि खुदा का वास्ता जो VVIP है वो 8000 की है, VIP 5000 की है। अब उनकी मर्जी है उन्होंने कौन सी उठानी। कोई ज़्यादा अच्छी उन्होंने एक कोई स्नैप बनानी है या कोई रील बनानी है तो वो 12000 की भी बना सकते हैं, 25000 की भी बना सकते हैं। 25000 में आप बिल्कुल करीब जाकर देख सकते हैं। गाड़ी के स्टिकर मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग जो है वो खुदा का वास्ता टिकट परचेज कर लें, क्योंकि बहुत रश होता है, बहुत लोड होता है। अच्छा, सबसे कम कीमत 1000 है, ज्यादा से ज्यादा 25000 है। दरमियान में फिर जब जैसे प्रीमियम आता है, VIP आता है, फर्स्ट क्लास आता है, वो 2000, 4000, 7500, 12500 भी कई की है। और जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उनकी थोड़ी सी ज्यादा है, कम से कम 2000 उनकी रखी गई है और ज्यादा से ज्यादा 25000 है, 18000 है, 12500 है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है वो 25000 है, वो 25000 है गैलरी की। और VVIP की जो है वो 12000 क्या इतना है? वो अभी सर अभी वो लाखों में आएंगे, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, मिलियंस में। वो लाखों में, वही कह रहा हूँ कि 10-12 लाख का तो कम से कम 12-13 लाख, 15 लाख। PSL के दौरान कितने का? PSL के दौरान तकरीबन वो 12 लाख का था, 12-13 लाख का, मेरे ख्याल में 15-20 लाख रुपए का होगा। 2 मिलियन पे निकल जाएगा। एग्जैक्टली, वो 2 मिलियन तक जाएगा। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पे था उस वक्त पुराना था, अब नया बना है और चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो PSL में और इंटरनेशनल मैच में और फिर नए बॉक्स की नई तामीर है, स्टेडियम का मंजर बेहतर हुआ है, तो टिकट भी बॉक्स की जो कीमत है वो भी बढ़ेगी। फिर इसका मतलब है, देखिए ऑब्वियसली आप सब जैसे पैसे वापस करने हैं। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जैसे अब चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है ना, तो लोग बड़े प्यार से बुलाना शुरू कर दिया मुझे। मुझे समझ नहीं आई कि हुआ कि आज मैंने जब खबर दी है उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि चले यार प्यार से क्यों बुला रहे। अच्छा, हाँ, वो जो है ना अभी से ही फोन आने शुरू हो गए हैं कि जनाब हमारे पास क्या हाल है, ठीक ठाक पासेस रखने हैं। हाँ, पूरा साल नहीं याद आती है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को, लेकिन इस दौरान जो है ना वो PSL और चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि आ रही है तो उसके बाद इस दफा आप कहें कि सब टिकट्स और पासेस उस्मान वाला साहब से मिलेंगे। हाँ, उनसे लेने चाहिए। वैसे घर दा पता दे देना उन्होंने, है कि घर दा पता दे देना उन्होंने। नहीं, इस मरतबा तो नहीं खैर जाएंगे उनके पास, और क्योंकि उनके
पास काफ़ी हद तक ऑडिट भी हुआ, रिकवरीज भी हुई लाखों में। तो उस्मान वाला साहब से काफ़ी हद तक सबको पता है, इसीलिए शायद उनको PSL की सेरेमनी में भी नहीं इनवाइट किया गया था। पहली दफ़ा शायद आपने देखा हो हाफिज साहब, तो उस्मान वाला साहब वहाँ पर नज़र नहीं आए हमें। तो खैर जब उनसे किसी से पूछा गया तो कहते जी वो PSL का जो है ना उनका लेना देना ही कोई नहीं था, तो वो तो इंटरनेशनल के हैं, तो इंटरनेशनल का तो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आया तो अच्छा वो वहाँ पर ज़का अशरफ आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो अपना पुराने चेयरमैन जो हैं वो आ सकते हैं, अरशद नदीम साहब आए हैं, अरशद नदीम को इनवाइट किया जा सकता है। तो उस्मान वाला साहब को भी करना चाहिए था यार। मुझे दुख हुआ है उस्मान वाला साहब को क्यों नहीं बुलाया गया। मतलब अगर आप लोगों ने इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े साइंटिस्ट डायरेक्टर को जो है वो आपने नहीं बुलाया तो वो गलत चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात हुई, उसमें अब तो नए बनेंगे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, सारे नए बन रहे हैं मेन बिल्डिंग वाली साइड पे। तो उनका जो बाहर वाली गैलरी भी अब नई बन रही है, जिस तरह वसीम वकार इंक्लूयर है इस तरह उनकी नई वसीम वकार इंक्लूयर भी नया बन रहा है। और जैसे ही जो है वो ये एक निजी कंपनी जो PSL को लास्ट ईयर जो देख रही थी, कॉरियर कंपनी है, वही उसके पास ही गई है और वही जो है वो इसकी सेलिंग करेगी। और बूथ भी बनाए जाएंगे, फिजिकल भी मिलेंगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स भी मिलेंगी ऑब्वियसली। और देखें इसके लिए भी काफ़ी हद तक जो है ना वो जोर लगाया गया। जारी कब होंगे टिकट्स? ये अभी इसकी तारीख का तयन होना बाकी है, अभी तारीख तय नहीं हुई और मोस्ट प्रोबेबली ये फेब में आई थिंक फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी और या सेकंड वीक में स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह अभी एक्रेडिशन भी नहीं ओपन हुई जर्नलिस्ट की और दीगर जो लोग हैं उनकी, तो इसी तरह फिर एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ये स्टार्ट होगी। तो लोगों से यही गुजारिश है कि जब खुलेगी तो मैं इंशाल्लाह ताला वो लिंक भेज दूंगा, तो वहाँ से परचेज कर लें। अच्छा कादिर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, और पाकिस्तान की अगर पाकिस्तान में मैचेस की मैक्सिमम जो टिकट्स जा रही है प्राइस वो 25,000 तक जा रही है, तो डेफिनेटली इससे कई गुना ज़्यादा प्राइस जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की होगी। बिकॉज अगर किसी ने पाकिस्तान से जाना है, उसने टिकट भी परचेज़ करनी है दुबई जाने की, फिर उसने वहाँ पर रहना भी है, फिर उसने वहाँ पर कुछ खाना भी है, फिर उसके बाद उसने मैच भी देखना है, तो ये तमाम खर्चा इंडिविजुअली एक शख्स के हिस्से कितना आएगा? मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो देखने जाता है ना, हाँ, वो फिर ये परवाह नहीं कहता कि 20,000 दिरहम की टिकट है, 10,000 दिरहम की टिकट है या 5,000 दिरहम की टिकट है, वो लेता है। अब मैं USA में था जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो उससे एक दिन पहले, जिसको हम चांद रात कहते हैं, उससे एक दिन पहले हाफिज साहब लोग $200 की टिकट $5,000 में, $10,000 में भी उठाने को तैयार थे। तो लोगों का क्रेज़ चेक करें कि पैसा मैटर नहीं करता उनके लिए पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। उनके लिए मैच इंपॉर्टेंस जो है वो उनको पता है कि ये फंसना ही फंसना है मैच और ये बड़ा खूनखार मैच होना है, तो इसलिए लोग फिर लेते हैं। अच्छा, ये सुना गया था कि $10,000 की टिकट जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो न्यूयॉर्क पे खेला गया था वो फरोख्त हुई है, तो ये हकीकत है? ऑब्वियसली सर, 100% मेरे दोस्तों ने ली थी वहाँ पर लोगों ने $5,000 की तो आम टिकट ली हुई थी, तो $10,000 की भी लोगों ने खरीदी हैं, $7,000, $8,000, मतलब $1,000 से ऊपर की टिकटें लोगों ने खरीदी हैं एक दिन पहले। और लोग इतने जुनूनी हैं कि लोग जो हैं वो कई ममालिक से, दूसरे ममालिक से भी आए US से मैच देखने, जो कनाडा रहते वो भी आए, वेस्ट इंडीज़ रहते वो भी आए, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या इधर UAE से भी गए लोग। तो लोग बड़े जुनूनी हैं सर, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और पूरी दुनिया से लोग ना आए, ये हो ही नहीं सकता। अब दुबई में जो माहौल होता है वो इतना ज़बरदस्त माहौल होता है कि मतलब वहाँ पर जो है वो क्राउड सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा होता है। मुझे सबसे ज़्यादा मैचेस जो बाहर आवाम को कवर करने का मज़ा आता है वो या तो इंग्लैंड में आता है तो यहाँ दुबई में आता है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपकी एशियन कम्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। आप देखें, अगर बनिस्बत आप श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में भी इसी तरह ही इंडिया के लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान के लोग चले जाते हैं, इजीली एक्सेस है। दुबई में आप चूँकि वीज़ों का इशू है तो दुबई में थोड़ा सा उनको नरमी करनी चाहिए, या पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस हवाले से करवाना चाहिए काम कि चैम्पियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उनके हवाले से नरम पॉलिसी करनी चाहिए वीज़ों की, और विजिट वीज़े इशू करवाने चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात पेश ना आए। हम लोगों ने भी अप्लाई करना है, बाकी लोगों ने जिन्होंने देखने जाना है या मैचेस देखने हैं पाकिस्तान से जाकर, क्योंकि कराची से आप देखें 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, लाहौर से 2.5-3 4 घंटे की फ़्लाइट है,
तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि इस हवाले से उनकी एम्बेसी से, सफारत खाने से रब्ता करें और उस चीज़ पर आप एक पॉलिसी वाज़ह करें कि जिन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी देखनी है उनकी टिकट्स, आप जिन्होंने टिकट खरीदी हुई है ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया के मैच की, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि वीज़ा लगवाने के लिए आपने टिकट दिखानी होती है एम्बेसी को, जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप जब एज ए वो व्यूअर जा रहे होते हैं मैच देखने, जनरल पब्लिक जा रहे होते हैं, तो वो आपने टिकट जो है वो वीज़े के साथ आपने लगानी होती है ताकि उनको एम्बेसी को पता लगे ये वाकई मैच देखने जा रहा है। तो अगर आपने पॉलिसी अगर थोड़ी सी नरम करनी है तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप टिकट देख के वीज़ा जारी कर सकते हैं यूएई का, तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफी की जो पिक्स हैं उसके ऊपर भी अभी तक गुफ्तगू हो रही है कि किन टीमों में किन खिलाड़ियों को नहीं होना चाहिए था, किन को होना चाहिए था। साहिबजादा फरहान नहीं आए, उस पर भी काफ़ी बातचीत हो रही है कि वो क्यों पिक नहीं हो पाए हैं। शाहनवाज धानी का भी नाम उन्हीं खिलाड़ियों में शामिल है। फिर उसके अलावा मुबस्सिर खान, कासिम अकरम भी नहीं आए हैं। एहसानुल्लाह वापस ले लिए, वो क्या नाम है, रोहेल नज़ीर। एहसानुल्लाह एक दिन में पलटा मार गए। क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैं जज्बाती हो गया था, मुझे लोगों ने दिमाग खराब कर दिया था, तो मैं गुस्से में रिटायरमेंट ले रही, मैं वापस ले रहा हूँ। अभी पीएसएल शुरू होने में वक्त है, ये वही फ्रेंचाइजीज होंगी जिन्होंने मुझे पिक नहीं किया, ये मुझे पिक करेंगे। यानी कि यू टर्न लिया उन्होंने। यू टर्न तो हमारा फरीजा है। यू टर्न ले लिया। कहते हैं गुस्सा शैतान का काम होता है। गुस्से में आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, कोई मजाक नहीं है कि आप फ्रेंचाइजीज को पहले धोखे डालें और फिर उसके बाद जो है वो आप उनको कहें जी नहीं नहीं मैं तो मजाक कीता सी। तो ये अब एहसानुल्लाह के गले पड़ गई ये चीज़। पड़ गई है? हाँ, ये पड़ गई ये चीज़ कि वो आप मुझे ये बताएं कि एक फ्रेंचाइज जिसने उनका ख्याल रखा हो, अली तरीन ने नो डाउट उनको बहुत सपोर्ट किया, देखें वो इंजर्ड भी हो गए, उनको अपने साथ रखा, सारा कुछ किया, तो ये चीज़ें आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। अचानक आपको एक पिक करने वाली मुल्तान सुल्तान थी, आपको हीरो बनाने वाली मुल्तान सुल्तान थी, आपको कभी अपने खैर खा के बारे में अगर वो गलत करता भी है तो उसका एक एहसान आपको याद रखना चाहिए कि यार इसने मेरे लिए ये अच्छा भी किया था। तो इसलिए एहसानुल्लाह को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए था कि उसको हीरो बनाने वाला, एहसानुल्लाह बनाने वाला मुल्तान सुल्तान था। और मैंने उसका इंटरव्यू, जब हम पार्टनरशिप हुई थी समा की मीडिया पार्टनरशिप, तो मैंने मुल्तान सुल्तान में इनका इंटरव्यू किया था पहला, और एहसानुल्लाह तब एहसानुल्लाह नहीं बने थे, वैसे ही मुझे मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने बताया था, हैदर अजहर थे, तो उन्होंने बताया था कि जनाब ये फास्ट बॉलर जो है ना 150 प्लस है और ये बड़ा ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। तो उनसे हमने जब इंटरव्यू किया था तो एहसानुल्लाह ने तब कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि हम T20 वर्ल्ड कप में मैं जो है ना वो विराट कोहली को आउट करूँगा। तो ये बड़ा वायरल हुआ था ये चीज़। अब वो एहसानुल्लाह जब आपको देखें अल्लाह ताला इज्जत देता है ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कॉलर खड़े हो जाते हैं प्लेयर्स के। तो ये चीज़ें जो है ना वो कम से कम आपको सोचनी चाहिए बोलने से पहले कि आपने अब एक दिन में यू टर्न मार लिया, आपने ऑन कैमरा अभी आके बोला। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है ना वो मैं जज्बाती हो गया था, मेरा लोगों ने दिमाग ख़राब कर दिया था कि तुम क्यों नहीं हो ड्राफ्ट में, तुम 150 प्लस करते हो बॉलिंग। तो वो कहते हैं कि जी मैं गुस्से पे आके तो ये सब कुछ बोल दिया था, जो कि नामुनासिब है। और अब देखें कि वो उन्होंने इतना बड़ा दावा तो किया है कि जी मैं 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो यही फ्रेंचाइजीज होंगी जो मुझे वापस लेंगी। वैसे वो 100% फिट हैं अब? पता नहीं जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो यहाँ पर रिहैब नहीं कर रहे, और वो उनसे जब बात होती है तो वो कहते यही हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बिल्कुल 100% है मेरी। अच्छा, एक चीज़ आपने कल कही थी कि मैं दूसरे शो में आपको जो है वो फॉलो अप सारा लेकर दूंगा अहमद शहजाद वाली गुफ्तगू का, और उसकी सारी बैकग्राउंड जो है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो क्या अपडेट है अहमद शहजाद के हवाले से? इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन, और उसके बाद उनका नाम आना, फिर उनका कहना कि मेरा नाम क्यों आया, तो ये तमाम चीज़ों की क्या अपडेट है? अच्छा, अहमद शहजाद साहब ने चूँकि बोला था, सारा कुछ किया, वो उनका हक है बोलना, और जो उन्होंने चीज़ें कहीं उसी तरह ही हमने फिर पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट से रब्ता किया, और शुएब खालिद हैं प्लेयर एक्विजिशन के मैनेजर और प्लेयर मैनेजमेंट के भी मैनेजर हैं, तो उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की। उनकी मेहरबानी, उन्होंने इस चीज़ पर मुझे ब्रीफ कर दिया, इन्होंने क्लियर कर दिया। अहमद शहजाद के हवाले से मैंने उनसे पूछा, जी अहमद भाई कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो रिटायरमेंट ली हुई थी और वो तो मतलब PSL में रजिस्टर्ड भी नहीं किया उन्होंने, ना उनके मैनेजर ने, तो फिर आप लोगों ने उनको ज़बरदस्ती क्यों डाला है, आप लोग उनके नाम से हाइप क्यों लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी देखें, अब हमें पाकिस्तान एक क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कोई खिलाड़ी, ये उनका मौक़िफ़ है, मतलब मैंने दोनों चीज़ें रिपोर्ट की, जो अहमद शहजाद की भी थी और जो शुएब खालिद की मौक़िफ़ भी था। हमारी इसमें कोई राय नहीं है, कोई तज्ज़िया नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं,
क्योंकि अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं, आपको पता है आफा साहब। फिर वो ये शुएब खालिद साहब के अल्फाज थे कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल अदारा है, इसमें कोई चीज़ ज़ुबानी कलामी नहीं होती। लास्ट ईयर जो भी प्लेयर डोमेस्टिक खेलता है वो ऑटोमेटिक लोकल प्लेयर की रजिस्ट्रेशन में शामिल हो जाता है, उसको रजिस्टर नहीं करना पड़ता या वो रजिस्ट्रेशन उसकी लाजमी नहीं है। जो भी प्लेयर डोमेस्टिक खेलता है वो PSL का हिस्सा बन जाता है। फिर फ्रेंचाइजीज की मर्जी होती है उसको पिक करें ना करें। कहते जी अहमद शहजाद ने लास्ट ईयर 2024 में वापडा की नुमाइंदगी की थी, वापडा की तरफ से मैचेस खेले थे। तो डोमेस्टिक की जब लिस्ट आती है तो ये मैचेस उन्होंने खेले थे, तो हमने उनको एज पर जो है वो एक SOP हमने उसको एंटर कर लिया नाम को। और अहमद शहजाद के मैंने पूछा जी रिटायरमेंट, उन्होंने वो कहते हैं जी रिटायरमेंट ले ली है। तो वो कहते हैं जी भाई रिटायरमेंट यूट्यूब पे बैठ के नहीं ली जाती, रिटायरमेंट ईमेल के थ्रू होती है या रिटायरमेंट रिटर्न आप फॉर्म में फिजिकली तौर पर जमा करवाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी बंदे के पास ना तो उनकी रिटायरमेंट का लेटर है PSL के हवाले से, ना मेरे पास है, ना सलमान नसीर के पास है, ना डायरेक्टर इंटरनेशनल के पास है, ना किसी और डायरेक्टर के पास है, ना डायरेक्टर डोमेस्टिक के पास है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो ये शुएब खालिद साहब कहते हैं कि जी वो मानी नहीं जाती। तो उस पे अगर हमारे पास रिटर्न में होता तो हमने क्यों अहमद शहजाद का नाम शामिल करना था। वो मैच तो ये हाँ ये चीज़ें हैं और ये अब क्लियर हो जानी चाहिए दोनों साइड से। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपको मैंने मौक़िफ़ बताया, PSL का, और अहमद शहजाद का सबके सामने है यूट्यूब पर। अब देखें मुल्तान में क्या हो रहा है। मुल्तान में सर अब्दुल रहमान साहब जो हमारे लेग स्पिनर हमारे स्पिनर थे वो जनाब अब पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट बन गए और वो अब पाकिस्तान टीम को जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको ज़रा थोड़ा सा पॉलिश करेंगे और साजिद खान पर काम करेंगे, मुतअद्दिद जो हमारे स्पिनर्स हैं, नुमान अली हैं, इब्रार हैं, उन पर काम करेंगे। तो उधर वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी है। वहाँ पर जिस तरह आप देखते नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के पास से गुजरें तो वहाँ पर ना सब्जियों को कवर किया होता है, सूरज की रोशनी से उन्होंने बचाया होता है। तो इसी तरह ही ना यहाँ पर जो मुल्तान स्टेडियम की पिच है वो आकिब भाईजान ने ना उसको कवर्ड करवा के और दरमियान में हीटर लगवा दिए। तो हीटर लगवा दिए हैं, वो खुश्क करवा रहे हैं और उस पर जब स्पिन होगा तो फिर वेस्ट इंडीज़ आपको पता है 75 पे ऑल आउट होता है पहले इनिंग में। तो वो मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आपका ये मानना है कि एक तो पिच की तैयारी के ऊपर जो कि उसको स्पिन अपने अटैक को देखते हुए उसको तैयार किया जा रहा है और अब्दुल रहमान की खिदमत हासिल की है। प्रैक्टिस सेशन ठीक चल रहे होंगे वहाँ पर, क्या इतलात वैसे आ रही हैं कोई पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है, किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, फास्ट बॉलर 1 खेलेगा 2 खेलेगा, कुछ इस किस्म की देखिए बातचीत हुई? हाफिज़ साहब अभी कुछ डिसाइड नहीं है और मेरे ख्याल में आज शाम तक या कल सुबह तक डिसाइड होंगी चीज़ें पिच को देख कर। और फिर उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है जहाँ तक तो वहाँ पर एक फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए अगर आपने स्पिन ट्रैक प्रॉपर बनाना है। तो आपके पास स्पिनर में ऑप्शन मौजूद होगा साजिद खान, नुमान अली, उसके बाद सलमान अली आगा भी होंगे और उसके साथ साथ इब्रार भी होंगे। तो आपके पास स्पिन में काफ़ी हद तक ऑप्शन मौजूद है जिसको आप शामिल करके तो आप जा सकते हैं। और दूसरा नॉन रेगुलर स्पिनर्स में भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, सलमान भी आ जाता है, बाबर भी है, बाकी दूसरे भी स्पिनर स्पिन कर लेते हैं, सऊद शकील कर लेते हैं। तो आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा चांस लेना चाहिए। ये ना हो कि स्पिन के चक्रों में वो ट्रैक ही फास्ट हो जाए या उसका कोई ये भी हो सकता है ना कि अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं अमीर तो वो अगर पिच उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपको एक फास्ट बॉलर की कमी महसूस हो सकती है। तो हो सकता है 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर हो सकते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ हम 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर, तीसरा वो ऑलराउंडर के तौर पर सलमान अली आगा। तो ये 4 बन जाएंगे। 4 में से एक आपका आता है विकेट कीपर बैट्समैन, बाकी रह गए ये हो गए 5, बाकी बचे 6 में से ऊपर आ गया शान इमाम 2, ठीक है जी। उसके बाद नीचे कामरान बाबर आजम, कामरान गुलाम 4, रिजवान 5 और सऊद शकील, सलमान अली आगा। बस नीचे स्पिनर्स खेलेंगे आपके। 2 फास्ट बॉलर कौन से खेलेंगे उन्होंने फैसला करना है। नुमान और साजिद होंगे, खुरम शहजाद और काशिफ अली हो सकता है खेलें, डेब्यू करें। खुरम शहजाद और काशिफ अली, खुरम शहजाद और काशिफ अली मीरब साहब 2 फास्ट बॉलर। हाँ लेकिन इट मींस कि आप अपनी फास्ट बॉलिंग में अपनी टॉप स्ट्रेंथ को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। या हो सकता है कि खुरम शहजाद को खिलाएं, एक स्पिनर इजाफी खिला लें। अगर तो प्रॉपर कल तक
स्पिन का इनको शोर हो जाता है कि ये अब जो है ना वो काबिल है स्पिनर्स के, या इसने 1-2 दिन में जो है ना वक्ता डालना है शुरू के, तब जो है वो हमें टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग लेकिन डिपेंड करता है ना, टॉस तो आपके बस में नहीं है, पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि आप चूंकि जब हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था टेस्ट मैच, उस वक्त मौसम और था, आज जब हम खेल रहे हैं टेस्ट मैच, मौसम बहुत फ़र्क है और पिच कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये भी एक बात। पहले हमें पंखे लगाने पड़े थे, अब हम हीटर लगा रहे हैं। सामने देखना पड़ेगी कि पिच कैसे रिस्पॉन्ड। अब तो पीसीबी की मेरे ख्याल में मोर वाले हीटर आए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने बनवाए हैं खुद, क्योंकि वो ज़्यादा होना चाहिए गैस, शिद्दत से उनकी जो है ना गर्मी वहाँ से निकलती है पिच सुखाने के लिए मोर वाले हीटरों से। हाँ जी, इंटरनेशनल हीटर तो नहीं, इंटरनेशनल हीटर। अच्छा, कवर चढ़ा के लाइक जिस तरह से वो उसको हीट दी जा रही है ताकि क्रैक्स उसके अंदर नुमायां हो, ये कवर का मकसद बेसिकली क्या है? ताकि ज़्यादा प्रॉपर्ली मॉइस्चर जो होता है ना, मॉइस्चर ना आए बेसिकली, और अंदर की जो हीट है वो उसकी ऑब्जॉर्व करे। वो आपने देखा होगा लॉर्ड्स में ना एक प्रॉपर हीटर है पिच के साइज, वो तो उनके फैन वाला हीटर है। हाँ, वो दूसरे वो फैन वाला हीटर है पोर्टेबल, और वो पूरी पिच को कवर कर लेता है। जब भी कभी बारिश होती है वहाँ पर तो अमूमन होती रहती है, तो वो जज्ब कर लेता है सारी चीज़ें, खुश्क करता है और फिर जज्ब। वो तो मेरा ख्याल शायद इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक है, 100% इलेक्ट्रिक है। लेकिन हमें मतलब चाहिए ये कि अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे करवानी है, इतना खर्चा जहाँ पे हो रहा है, तो अब साहब हमें कम से कम जो पैराशूट था, जो पैराशूट है जो ग्राउंड को गीला होने से बचाता है, वो हमें श्रीलंका के तर्ज का रखना चाहिए। कि हमारा जो श्रीलंका जिस तरह हमने देखा था कि बारिश होती थी तो पूरा ग्राउंड कवर होता था, बारिश खत्म की उन्होंने ग्राउंड पीछे किया, ना सुपर सॉपर चलने की जरूरत है, ना वाइपर मार रहे हैं, ना हेलीकॉप्टर आ रहे हैं उसमें। सर वो कैदी है ना सारे, अभी कोट लखपत से बुलाएं, यहाँ पटियाला से बुला लें, वहाँ के कैदियों में और यहाँ के कैदियों में बड़ा फर्क है। टोल लखपत से बुलाया तो निकल गया बीच में से कोई नई खबर बन जानी। कारी साहब, मिट्टी हम ले आए ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, मिट्टी ऑस्ट्रेलिया की, तर्ज हमारी इंग्लैंड की, उसके बाद जो है वो हीटर हमारे किधर के आप कह रहे हैं, लॉर्ड्स के, इंग्लैंड के। हाँ, और उसके बाद जो कैदी कोड लगभग की, हाँ कैदी जो है हमारे को, मतलब ये इधर उधर की क्रिकेट में ला के ये ना हो कि मैच फिर भी पाकिस्तान जो है वो हार जाए, तो फिर क्या फायदा। पता लगे होते पुलसा पै गई। हाँ नहीं, अच्छा ख्वाहिश साहब, ये जो इंडिया के कप्तान की पाकिस्तान आमद के हवाले से चीज़ें हैं, वो उनमें क्या पेश रफ्त है, क्या हालात हैं इस वक्त तक? कोई बातचीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अगर हुई है, बीसीसीआई से, आईसीसी से कोई राब्ता हुआ है, और उस इवेंट के लिए जो कि कप्तानों के साथ कप्तानों के लिए बिलखुसूस तय होता है? अच्छा, वो तकरीब जो है वो भारतीय मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता करने की कोशिश की गई, तो वो पता ये लगता है कि 16 या 17 फरवरी को जो 8 कप्तान हैं वो आएंगे और उनका आने का इम्कान है यहाँ पर कराची में। और यहाँ से लाहौर में क्यों नहीं कुछ हो रहा? लाहौर में देखिए ओपनिंग जहाँ पर है, मतलब जहाँ पर आपके टूर्नामेंट की ओपनिंग मैच है 19 को, वहाँ से ही ये सारी होती हैं चीज़ें, और जिधर से ओपनिंग सेरेमनी होती है वहाँ पर ही आपके कप्तान इकट्ठे होते हैं। तो 16-17 फरवरी को आएंगे कराची में और 8 कप्तान मौजूद होंगे। 8 कप्तानों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वीज़े लगवाने की तैयारी कर रहा है और उनके सारे लॉजिस्टिक्स और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहा है। और प्लस होगा ये कि अगर रोहित शर्मा आते हैं तो मेरे ख्याल में वो फ़ोटोशूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके फिर फौरी तौर पर आई थिंक सो कि वो फ्लाई कर जाएंगे वापस इंडिया में। और पता ये भी लग रहा है, इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि उनका आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद वो टाटा बाय बाय कह रहे हैं। तो देखें काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं। उनका चाहे इंजरी का इशू हो जाए, बुमराह का, मुतअद्दिद उनके प्लेयर जो हैं वो उस तरह परफॉर्मेंस जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया में, उस तरह एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आई। तो एक तो रोहित शर्मा ना चाहते हुए भी पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी उनका इंडियन मीडिया मजबूर होकर। रोहित शर्मा ने तो कहा था कि हमें तो बोर्ड के हम चले कोई इशू नहीं है, है, लेकिन उनका तो कोई इशू नहीं है ना। जो बोर्ड है ये पहले उनको अगर भेज रहा है कप्तान को, मेरा आज भी यही सवाल है, तो उनको पूरे 10 लड़के भेजने में क्या मसला था? क्या किसने
किसको मुंह में डाल लेना 10 था। लड़कों ने आके मैच खेलना था, उसका इम्पैक्ट और होना था, और रोहित शर्मा सिर्फ पिक्चर्स उतरवाने के लिए आ रहे हैं। माली मुफाद पाकिस्तान को नहीं देना चाहता है कोई। मेरा सवाल ये है कि कराची की अगर हम बात करते हैं, क्या बात, कराची के अंदर जो है वो आपने देखा है कि उसका क्राउड के एतबार से कभी कोई बड़ा अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं आता। अमूमन आपको स्टेडियम्स खाली ही नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक इतने बड़े लेवल का मैच, और फिर जिस तरह से आपने टिकट्स की बात की है कि पाकिस्तान के हर मैच की टिकट 2000 से लेकर 25,000 तक जा रही है, तो यहाँ पे तो फ्री नहीं कोई आता, तो अब कौन इतनी टिकट्स खर्च करके आएगा पाकिस्तान को, वो भी इंडिया के अलावा किसी टीम के साथ खेलते हुए? किस तरह से ये इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो पैदा होएगा यहाँ पे? देखें ये मैटर करता है। अगर आपने किसी को कायल करना है तो सबसे पहले जो टैक्ट होते हैं वो आपके मार्केटिंग होते हैं, वो मार्केटिंग स्किल्स होते हैं, वो आपकी सेल्स पर डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स टीम कितने पानी में है, वो क्या करने जा रही है, कौन सी ऐसी हाइप बनाने जा रही है जिसकी वजह से लोग ना चाहते हुए भी वो टिकट लेने पर मजबूर हों या वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए मैचेस देखें। एक तो चैम्पियंस ट्रॉफी की हाइप वैसे ही है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ओपनिंग मैच होगा, आई एम श्योर कि वो जैम पैक होगा और कराची की आवाम मायूस नहीं करेगी। हाँ ये ज़रूर है कि जो दीगर 2 मैचेस हैं, जो दूसरी टीमों के मैचेस हैं, या लाहौर में जो दूसरी टीमों के मैचेस हैं सेमीफाइनल के अलावा, वो हो सकता है कि ना होने के बराबर आवाम हो, लेकिन उसमें चाहिए ये था कि उसकी टिकट्स की आप प्राइस 500 रख देते, या आप चलें 1000 भी आपने रखा, लेकिन लोग मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी तादाद में किसी और टीम का मैच देखने आएंगे। हाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो मैच है लाहौर में वो लोग देखने आएंगे, ज़रूर देखने आएंगे, और नया स्टेडियम भी कई लोग इसी शौक में आ जाएंगे, यार स्टेडियम नया बना, जरा देख के तो आए कैसा बना। 1000 रुपया हाथ से लग, एक शख्स नहीं आता ना, फिर पूरी फैमिली आती है। यहाँ पर लोग केक नहीं मंगवाते, एज पर प्रॉमिस केक नहीं मंगवाते, शर्त जीतने के बावजूद। यहाँ पे तो आप देखें यहाँ पे स्टूडियो में यहाँ पे लोग वादा करके जो है ना वो केक नहीं मंगवाते, और फिर जो है वो कहते हैं कि जनाब बात गुफ्तगू लंबी कर देते हैं। शर्त जीतने के बावजूद लोग यहाँ पे पिज्जा नहीं मंगवाते हैं। तो आप पिज्जा मैं मंगवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिसने वादा किया है वो भी अपना वादा पूरा करे। मैंने वादे के मुताबिक उसी टाइम केक मंगवाया हाफिज साहब। अच्छा पहले यस, ये सब गवाह है, मंगवाया, खाया आपने। जी जी। अच्छा कादिर, एक और चीज़ है, देखें क्राउड की जिस तरह से बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि डाउटफुल है लाहौर में भी, क्योंकि मैच कोई पाकिस्तान का तो है नहीं, और फिर कराची के अंदर वैसे ही मतलब एक 50-50 चांस है कि कोई आता या नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका डोंट यू थिंक कि एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा? इतने साल बाद पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट हम होस्ट कर रहे हैं। अगर हम इवन के आप देखें दिलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी या IPL हम देखते हैं ना इंडिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। पाकिस्तान में हमें क्राउड अगर हमारे इतने बड़े टूर्नामेंट में नहीं आएगा, स्पेशली पाकिस्तान के मैच में नहीं आएगा, तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है, जैसे हम देखते हैं, लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती है मार्केटिंग एंड सेल्स पर। जिन्होंने आगे चीज़ को बेचना है, जिन्होंने आगे लोगों के जहनों में डालनी है, कैंपेन बनानी है, कैंपेन्स कैसे आप लोगों के दिमाग में जाती हैं, आप लोग ना चाहते हुए भी। मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए सोशल मीडिया का दौर है, अब वो बोर्ड वाला दौर नहीं रहा कि आप जो है वो LEDs पे लगा दें या SMDs पे लगा दें। आपने करनी है सोशल मीडिया कैंपेन। सबसे पहले सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम पे रील खोलते हुए कोई ऐड आ जाता है तो हम ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाते हैं उस लिंक को खोलना, या आप कोई चीज़ की खरीदारी करना, आपको ना चाहते हुए भी वो चीज़ पसंद आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप इतनी दफ़ा लोगों को स्क्रॉल डाउन में करते हुए नजर आए कि लोग ना चाहते हुए भी भाई टिकट ओपन करें और कहें यार ठीक है 1000 रुपये की टिकट ले लो, ठीक है ना। अब लोग 1000 रुपये की टिकट जो है वो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी आज के जी मैं 1000 रुपये की टिकट नहीं अफोर्ड कर सकता, या मैं 2000 की। लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो आपका क्या ख्याल है 15000 की टिकट नहीं अफोर्ड कर सकेंगे या 10000 की टिकट नहीं अफोर्ड कर सकेंगे? सब कर सकते हैं, करते हैं लोग, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लोग पूरा बॉक्स, आपको पता है कि 15-15 लाख का बॉक्स खरीदते हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो अपने पूरे बॉक्सेस खरीद के अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट करती हैं, वो पासेस गिफ्ट करती हैं कि वो उनको मैच दिखाएं। ये भी मार्केटिंग टैक्ट है ना एक। हाँ। वो अपनी जो एक कंपनी 15 लाख खर्च रही है, वो आगे से 15 करोड़ का ज़हन में बना के बैठी है कि ये मेरे क्लाइंट्स आएंगे, इनको मैं मैच दिखा रहा हूँ। 2-3 ना उनको स्ट्रेटेजी पता चल गई है। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त से ही शुरू कर देनी चाहिए। अभी दिन थोड़े हैं,
जब अभी तो वो स्टेडियम्स तो पहले पूरे कर लें, फिर वो इस तरफ भी आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ कि अभी से ही बोर्ड्स वगैरह लगने शुरू हो जाने चाहिए, आपकी केबल्स पे इश्तिहारात, आपकी जो है ना वो कैंपेन स्टार्ट होनी चाहिए कि जी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, कोई ऐसा ऐड बनाए जो लोगों को देखिए, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ कादिर, लेकिन ये जो दौर सोशल मीडिया का ना, यहाँ पे किसी को तो ऐड की जरूरत ही नहीं है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है एंड एवरीवन नोज अबाउट इट कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहूँगी। फैमिलीज़ की अगर बात की जाए, खिलाड़ियों की जो फैमिलीज़ हैं जिनको अक्सर आप देखते हैं यहाँ पे सब हम लोग के फैमिली साथ जाती हैं इंडिया ने मना कर के दौरान, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 45 डेज से ज़्यादा अगर आपका टाइम होता है, पीरियड होता है मैचेस का, तो आपके साथ 14 डेज तक शायद फैमिली स्टे कर सकती हैं। अगर उससे कम होता है तो फिर 7 दिन। कुछ इस किस्म की जो है ना वो अपडेट है इस हवाले से। आपको वाकई लगता है कि फैमिलीज़ के होने से प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, खेल नहीं पाते हैं? 100%। आप देखें, अगर आपका लॉन्ग टर्म टूर है जिसमें आपके 5 टेस्ट, 5 वनडे, 3 T20s हैं, फिर तो आप चलें, आपका 1.5 महीने का टूर हुआ, तो आपका 1 महीने से ऊपर का टूर हुआ, तो समझ आती है कि आप फैमिली को साथ ले जाएं। अगर आपका टूर ही 3 T20 है, अगर आपके 3 ODIs हैं, तो आप देखें उधर जब जाएंगे, जिनकी बेगमात हैं, जिनके बच्चे हैं, तो वो आपका अल्टीमेटली आपको डिस्ट्रैक्शन होती है। जब आपके बच्चे आपके जहन में आ रहे होंगे, आपकी बीवी आपके जहन में आ रही होगी, तो आपको उस वक्त जो है ना वो ना चाहते हुए भी आपको उनका ख्याल आता है कि यार वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना वगैरह खाया है, बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो आप इसीलिए प्रोफेशनल जब ड्यूटी है, हाँ। तो आप फैमिली को साइड पे रखें और फिर आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करें, और जब आपको टाइम मिले तो आप चले जाएं। आपने वापस घर ही आना है, आपने कौन सा अच्छा, आपकी तो नहीं फैमिली साथ जाती है जब आप जाते हैं? जी, मैचेस देखने जब जाते हैं आपकी फैमिली साथ तो नहीं होती? मेरी फैमिली जाती, क्यों नहीं जाती, मेरे वालिद साहब, हाँ, मेरे भाई के बच्चे सारे जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है जिसमें अभी मेज़बानी के हवाले से रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने के हवाले से कराची में जो तकरीब है उसकी कोई वेन्यू वगैरह का फैसला हुआ कि कहाँ पर कर रहे होंगे? देखिए, अभी तक कोई फैसला नहीं हाफ़िज़ साहब, और अभी जो तकरीब वो अभी तक तो कोई इस तरह की सूरत हाल वाज़िया नहीं हुई कि कराची में जो तकरीब स्टेडियम में करते हैं या होटल में करते हैं। देखें, वो अब मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर कर सकते हैं। या तो एक आपके पास जो है वो एक बीच वाली सी व्यू चले जाते हैं, एक वो आपके पास जगह है, या आपके पास जो सेफेस्ट जगह है वो आपका स्टेडियम है, जिसमें आप बिल्कुल ईजी हो जाए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली वो देखना है। और क्लिफ्टन वाली जगह वो जो आप कह रहे हैं सी व्यू है, इतना प्यारा लाहौर है, इतना प्यारा स्टेडियम बन रहा है कराची के अंदर जो है वो रोहित शर्मा आके कराची देखेंगे। चले समंदर तो उन्होंने देख लिया, समुद्र उन्होंने बहुत देखे हैं अपने इंडिया में, लाहौर में आते हैं, यहाँ पे क्या खूबसूरत मंजर है, क्या खूबसूरत हर चीज यहाँ पे बनाई गई है। मेरे ख्याल में वो कहाँ पर हाफिज साहब आए हैं रोहित शर्मा लाहौर? नहीं, वो मोबाइल पे देखा होगा, मोबाइल का दौर है ना। रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आए हैं, यही तो बात है। ये जितने लोग अभी खेल रहे हैं ना इंडियन टीम में, इनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आया। विराट कोहली आए मेरे ख्याल। जूनियर टीम एज ग्रुप में जब होते थे उस वक्त उनका विजिट पाकिस्तान में, उस वक्त आया। इनका तो आगाज ही 2007 में हुआ था ना, तो उसके बाद से तो पाकिस्तान में आए। विराट कोहली भी शायद पाकिस्तान नहीं आए आए विराट कोहली आए हैं। जूनियर क्रिकेट जब विराट आए हैं, चलें, अच्छी बात है। जूनियर क्रिकेट जब थी उस वक्त उनका एक विजिट था। जब 2004 में तो मेरा ख्याल है इंडिया के अंडर-19 टीम के साथ इरफान पठान भी आए थे, और उसके बाद वो नेशनल टीम के साथ भी पाकिस्तान यहाँ पर खेलने के लिए। तो इसका मतलब है कि जो इफ्तिताही तकरीब है उसके बारे में भी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक नहीं हुआ कि कहाँ पर, और जो फर्स्ट क्लास के जो प्लेयर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से अभी जो डोमेस्टिक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सर, 8 महीने की तनख्वाही नहीं मिली। कल मैंने राब्ता उस्मान कादर चले गए, उस्मान कादर साहब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं, जो कि उनको बहुत पहले का हो जाना चाहिए था। उनको हालात वाक़यात यहाँ पर पता थे, लेकिन वालिद साहब के कहने पे वो आए यहाँ पर, पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया। जब उनके वालिद की वफ़ात हुई उसके बाद उनका स्क्वाड में नाम आया एहसान मानी दौर में, तो वो ज़्यादतियाँ नो डाउट उनके साथ हुई हैं, जो कि दुखता है दिल कि इतना अच्छा आप स्पिनर आपको मिला था, आप उसको पॉलिश करके मज़ीद अच्छा कर सकते थे। अगर वो शॉर्ट पिच करता था तो किसका काम था उसको ठीक करवाना। शॉर्ट पिच कौन नहीं करता? नहीं, किसका, सारे करते हैं, सारे स्पिनर करते हैं। एक दो लूज बॉल हो जाती हैं। मोहम्मद नवाज भी हमें कुछ महसूस हो रहा है कि शायद वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएं रिटायरमेंट की तरफ। मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करते हैं, नहीं, अभी तक तो नवाज का नहीं ऐसा कुछ सुना। नवाज को तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है, और ऐसा अभी तक कोई उनका कैरियर का इख्तिताम नहीं है। उनकी तो वाइफ जनूबी अफ्रीका की हैं,
तो वो अगर इसका उनकी परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा अगर वो शिफ्ट भी हुए तो वो जनूबी अफ्रीका शिफ्ट अच्छा, होंगे, फिर ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं जा सकते, तो वो वहाँ पर ही शिफ्ट होंगे। तो इसलिए मैंने कहा जी कि अभी तक कोई उनके बारे में उस्मान वहीं पे खेलेंगे? उस्मान ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और उनके अहले खाना जो हैं वो उनके बेगम और बच्चे वो भी जल्दी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएंगे। तो अच्छी चीज़ है कि चलें उधर जाके क्रिकेट खेलेंगे दोबारा से। हालांकि BBL भी खेले, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 11 में भी खेले। कुछ देर बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम में आ जाना था, अगर वो नेशनल वहाँ पर हो जाते, नेशनलिटी उनको मिल जाती। तो खैर जो भी है, और बहुत बड़ी किस्मत प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं या पाकिस्तान से एसोसिएट होते हैं ना, कल को जब उनका कोई मैच होता है ना भारत के साथ, उन पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। आपने देखा होगा साकिब महमूद, इनका अभी इस वक्त जो है वो सिलसिला चल रहा है क्योंकि इंडिया ट्रैवल करना है, इंग्लैंड की टीम ने उनके साथ सीरीज़ है उनकी 3 मैचेस की ODI की। उस्मान ख्वाजा के साथ रहा है, फिर आप देखें कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शुएब बशीर के साथ रहा है, ठीक है, आदिल के साथ रहा है। काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हमारे हैं जो पाकिस्तान से मतलब लाइक एसोसिएटेड है, उनको बाद में प्रॉब्लम आती है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मुझे क्या पता, पूछो नरेंद्र मोदी ने फोन करके, मैं उनका PM हूं। नहीं, आप तो बड़ी खबर रखते हैं ना। मुझे क्या पता हो भाई, उनकी पॉलिसी है, उनकी वजारत खारजा है, उनकी मिनिस्ट्री है सारी, उनसे पूछें कि हाँ जी क्यों नहीं दे रहे भाई वीज़ा। इधर पाकिस्तान ना दे रहा हो तो फिर आप कहें जी पाकिस्तानियों को वो नहीं देते हमेशा। पाकिस्तान तो उनके हर बंदे को देता है। यहाँ पर सिख यात्री भी आ रहे होते हैं, यहाँ पर हिंदू यात्री भी आ रहे होते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो हम लोग तो वीज़े देते हैं उनको, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमें वीज़े देते हुए उनको मसला हुआ था, न्यू दिल्ली ने नहीं दिए। अच्छा कादर, और भी कोई लोग हैं प्लेयर्स जिनके बारे में जो कुछ रिटायरमेंट की तरफ या मुल्क छोड़ने, क्योंकि US से भी काफ़ी लोग शिफ्ट हुए, UAE भी की तरफ भी गए, और अब जैसे कि ताज़ा तरीन उस्मान कादर के हवाले से है। उस्मान वहाँ पर क्या उनकी क्रिकेट के हवाले से कुछ इत्तलात हैं कि क्या वहाँ पर क्रिकेट उनकी प्रोफेशनल क्रिकेट कब खेलना शुरू कर सकते हैं, कब तक उनका हो सकता है? देखें अभी वो जाके उधर खेल रहे हैं, कुछ लीग्स वगैरह खेलेंगे, और मेरे ख्याल में न्यू साउथ वेल्स जो है वो वहाँ पर उनकी तरफ से खेलेंगे। और कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOCs का इशू मैंने पहले बताया था, जिनमें एक नुमाया नाम आसिफ अली का है। वो काफ़ी हद तक, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, काफ़ी हद तक मायूस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आसिफ अली वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से काफ़ी हद तक मायूस थे। LQ का हिस्सा बने ना जी, लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक किया है। बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि वो मिडल ऑर्डर में आपको एक पाकिस्तान को कई मैचेस उन्होंने जितवाए हैं सिंगल हैंडेडली। उनकी कदर हम लोगों ने नहीं की, हमारे मीडिया, हमारे जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं उन्होंने नहीं की, और उन पर काफ़ी हद तक सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जब आसिफ अली को एक कोई NOC चाहिए था, अभी दिसंबर में कोई लीग थी मेरे ख्याल में, तो उसके लिए NOC चाहिए था, तो उन्होंने रब्ता किया था और आगे से जवाब आया। उन्होंने आसिफ अली ने कहा कि आप NOC नहीं देंगे तो फिर मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। उन्होंने कहा जी ले लें आप रिटायरमेंट, आपका हक है रिटायरमेंट लेना। आगे मतलब किसी प्लेयर को आप ये नहीं कह रहे मसला हल करें, ये नहीं कह रहे कि मसला हल हो, आप कह रहे हैं जी उल्टा रिटायरमेंट ले लें। तो ये कितनी बुरी बात है। मतलब आप एक इंटरनेशनल प्लेयर को आप इस तरह के जवाबात दें और मैसेज करें और सारी चीज़ें, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते प्लेयरों को। लेकिन चलें, उन्हें पैगाम जाना चाहिए आसिफ अली को कि जल्दबाजी ना करें ऐसे किसी फैसले में, क्योंकि लाहौर नहीं बड़ा अच्छा प्लेयर है और लाहौर कलंदर से लोगों के सितारे चमके भी हैं। एग्जैक्टली 3 साल बाद अब्बास आया वापस, मोहम्मद अब्बास भी तो आया ना। आप सरफराज ने 10 साल बाद, सरफराज ने 10 साल बाद फवाद आलम, सरफराज देखें कितना सब्र करके आए। तो आसिफ अली समेत जितने क्रिकेटर्स हैं जो दिल बर्दाश्त हैं, वो अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें। उससे अच्छा प्लानर जो है वो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो वो जो आपके लिए सोचता है वो आपके लिए बेहतर ही सोचता है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी मेहनत जारी रखें। आपकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में होगी तो आप इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। सरफराज अहमद का सुनने में आ रहा है कि वो कोचिंग कोच उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को, अब उन्होंने 9 साल सर्व किया सर, और लेकिन कोयटा की भी हिम्मत है और दाद देनी चाहिए कि वो उन्होंने बिल्कुल अपने प्लेयर्स का साथ नहीं छोड़ा। तो ये नदीम उमर साहब और आजम खान साहब और जो उनकी मैनेजमेंट है, मोइन खान साहब है, उनको क्रेडिट इस चीज़ का जाता है कि उन्होंने अपना हमेशा से ही प्लेयर्स का ख्याल रखा है और प्लेयर्स को जो है वो कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमारी चंद गिनी चुनी फ्रेंचाइजीज हैं हाफिज साहब जो अपने प्लेयर्स का भरपूर तरीके से सपोर्ट एक बनती है, बैकबोन बनती है, जिनमें लाहौर कलंदर्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कोयटा ग्लैडिएटर्स हमने वाज़ह तौर पर देखा।
तो ये तीनों फ्रेंचाइजीज तो मुझे पता है कि जो है वो अपने प्लेयर्स को बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं। देखिए मैं तो इस हिसाब से तो मुल्तान सुल्तान्स ने भी एहसानुल्लाह की जिस तरह हमने बात की उन्होंने बड़ा नहीं मुल्तान सुल्तान अपने लोकल प्लेयर को, अपने जनूबी पंजाब के प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। जो लोधरा में उन्होंने कैंप लगाया, हाँ वो उन्होंने मुल्तान सुल्तान ने अपने प्लेयर्स को बहुत लोकल प्लेयर्स को सपोर्ट किया है। लेकिन जो ये लोकल प्लेयर्स को और अपने प्लेयर्स को खास तौर पर स्टैब्लिश करने वाला और प्लेयर बनाने वाला और नामवर प्लेयर बनाने वाला क्रेडिट जो है वो लाहौर कलंदर के पास है। तो आप जिसको मर्जी उठा अब्दुल्ला शफीक को नहीं छोड़ा उन्होंने। आप जिसको मर्जी उठा के देख लें कि वो एकदम गली से उठा और सुपरस्टार बन गया। तो ये चीजें अब देखें किस्मत भी मैटर करती है, लेकिन आपको एक जब पाथवे जो मिलता है उसको भी सराहना चाहिए और उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये लोग जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करते ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोकल प्लेयर्स को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को, और इसीलिए पूरी दुनिया के प्लेयर्स जो लोकल क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि हमने लाहौर कलंदर की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि जब पीडीबी प्रोग्राम होता है तो आप कभी आके देखें पीडीबी में, हाफिज साहब तो वहाँ पर होते हैं, हज़ारों लड़के आए होते हैं मुख्तलिफ शहरों से। अब तो लाहौर में हुआ ना पीडीपी, वरना तो हर शहर में होता था, आपको पता है, गुजरावाला में, सियालकोट, ये फैसलाबाद में। तो अगर लाहौर से नहीं हुआ, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं था ना, तो वो जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में जाते थे। आप क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर आजाद कश्मीर से भी लिया था, तो उन्होंने एक प्लेयर सलमान इरशाद निकाला था। तो वो अच्छा कादिर, इसी से एक और सवाल माइंड में आया, हम अप्रॉक्सीमेटली अपना प्रोग्राम भी एंड करने की तरफ है। जो स्ट्राइक फोर्स तैयार की जा रही है, इसका जो कैंप है, ये कहाँ पर एग्जैक्टली लगाया गया? देखिए जी, ये अब्दुल रज़ाक साहब जिन्होंने सिंगल हैंडेडली हमें मैचेस काफ़ी दफ़ा जितवाए हुए हैं और हार्ड हिटर थे, उनकी ज़ेर निगरानी ये स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा है और लाहौर में, और 25 लड़के हैं। लाहौर में किस जगह? NCA में 25 लड़के हैं। उनके साथ इमरान अपना जो हमायूं फ़रत हैं वो भी उनके असिस्टेंट हैं। तो इनका मकसद ये होगा कि उनको टेक्निक बताई जाएगी, उनको थोड़ी टेक्निक समझाई जाएगी कि उन्होंने कैसे हार्ड हिटिंग करनी है, कैसे फोर्स का इस्तेमाल करना है और कैसे प्रॉपर टाइम पर आपने जो है वो अपने आप को यूटिलाइज़ करना है। तो ये अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने, अगर आप देख रहे हैं कि T20 में हमारे प्लेयर्स, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है, T20 में हमारे प्लेयर्स कुछ लैग करते हैं, हमारे पास मिडिल ऑर्डर की कमी थी, और ये सब वो प्लेयर मंगवाए जो मिडिल ऑर्डर्स खेलते हैं। ये अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद आई है, ये अच्छी चीज़ है। सिर्फ पावर हिटिंग मिडिल ऑर्डर्स नहीं करनी होती है। देखिए ऊपर वालों ने तो आपको स्टार्ट देना है। ऊपर वाले सर्कल सर मुझे ये बताएं, ऊपर वालों में आपके पास जो प्लेयर्स हैं उनमें जगह कौन छोड़ेगा? अच्छा, यही जगह छोड़े ना छोड़े वो तो एक अलग चीज़ है, आप तैयार तो करें ना। अगले 3-4 साल तक भूल जाओ ना। चलें इस पे मजीद बात करेंगे कि क्या शाम को मिडिल ऑर्डर को ही ज़रूरत है पावर हिटिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका, और तमाम देखने वालों को बहुत शुक्रिया। इस वाले सेशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचना है। जो स्ट्राइकर्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर बाद दोबारा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।